स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत पहला देश बन गया है पूरे दुनिया में जिसने अपने स्टॉक मार्केट के अंदर T+0 सेटलमेंट को लागू किया है। ये आप खबर देख सकते हो, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट T+0 स्टॉक सेटलमेंट किक्स ऑफ इन इंडिया। मतलब आज से ही स्टॉक मार्केट के अंदर अब जो भी सेटलमेंट होगा शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग का, वो एक ही दिन में हो जाएगा, T+0। तो देखिए, आप में से बहुत से लोग एक्सपर्ट हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये काफी चल रहा था और बहुत लोग बिगनर हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में इसके बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कल से हमारा जो स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स है, बैच है, वो स्टार्ट हो रहा है 29 मार्च से एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यहां पर क्या है कि जो बेसिक से चीजें हैं और थोड़ा एडवांस लेवल तक चीजें आपको सिखाई जाएंगी। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और इस प्राइस पर आप इसको खरीद सकें। और बाकी यूपीएससी के बैचेस वगैरह तो हमारे आते ही रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो देखो, ट्रेड सेटलमेंट क्या होता है वो समझ लीजिए, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि अगर मैं आम भाषा में बात करूं, डेली बेसिस पर आप क्या करते हो, मार्केट जाते हो। तो जब आप कभी मार्केट जाते हैं, किराने के शॉप में जाते हैं, तो आप उसको मान लीजिए 100 रुपए आपने दिया, ठीक है, और आपको उसके बदले 1 किलो आटा दे दिया, ठीक है। तो जब आपने उसको 100 रुपए दिया, आपके पास आटा आ गया, मतलब ये जो सेटलमेंट है, ये जो ट्रेड सेटलमेंट है, वो आपका कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हो या फिर सेल करते हो, तो उसका भी तो सेटलमेंट होना जरूरी है। लेकिन अभी तक क्या था कि वो सेटलमेंट होने में काफी टाइम लगता था। पहले के समय अगर आप देखो तो 20-25 साल पहले तो एक हफ्ते लग जाते थे, उससे ऊपर लग जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके एक दिन के अंदर ये होने लगा, लेकिन स्टिल एक दिन का डिले होता है। यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन ए है और यहां पर पर्सन बी है, ठीक है। अब समझिए, पर्सन ए के पास एक रिलायंस का शेयर है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक रिलायंस का शेयर है, और जो पर्सन बी है उसके पास 2000 रुपए रखे हैं। 2000 क्या, मान लो अभी रिलायंस का शेयर करीब 3000 के आसपास चल रहा है, तो उसके पास 3000 रुपए रखे हैं। तो ये जो पर्सन बी है वो एक रिलायंस का शेयर इससे खरीदना चाहता है। तो यहां पर क्या करेगा, पर्सन ए जो है अपना एक रिलायंस का शेयर बी को दे देगा, और साथ ही साथ बी जो है वो 3000 रुपए ए को दे देगा। लेकिन क्या ये जो सेटलमेंट है पूरा, क्या तुरंत बेसिस पर हो जाता है? देखो, आपको भले ही दिखता होगा, जब आप ये ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये सेटलमेंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है। जो एक्चुअल सेटलमेंट है उसको होने में T+1 डे लग जाते हैं। T+1 का मतलब हो जाए जिस दिन आपने ट्रेड किया +1 डे, मतलब एक दिन का समय लगता है इसको सेटलमेंट होने में। और आपको पता ही है सेटलमेंट कैसे होता है। अगर एक रिलायंस आप दे रहे हो, बेच रहे हो बी को, तो बी के डीमैट अकाउंट में वो एक शेयर आना चाहिए, और ये जो 3000 रुपए है वो ट्रेडिंग अकाउंट में पर्सन ए के पास आना चाहिए, ठीक है। तो इसको होने में लगभग एक दिन लग जाते हैं। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि ये जो T+1 सेटलमेंट है वो एक्चुअली 2023 में, पिछले साल जनवरी के महीने में फुल इफेक्ट में लाया गया था। वैसे तो फेज मैनर में लाया गया था, लेकिन फुल इफेक्ट में पिछले साल ही जनवरी के महीने में इसको लाया गया था। थोड़ा सा मैं आपको सेटलमेंट साइकिल में के बारे में भी बताता हूं, भारत में ये कैसे वर्क करता था। देखो, 2002 के पहले अगर आप देखोगे, 2002 के पहले, तो इसको सेटलमेंट होने में, ये जो मैंने आपको शेयर्स की बाइंग एंड परचेजिंग बताया, इसको सेटलमेंट होने में T+5 डेज लगते थे। मतलब जिस दिन आपने ट्रेड किया +5 डेज, तो लगभग एक हफ्ता करीब लग जाता था। फाइनली सेबी ने क्या किया, 2003 में, या फिर आप कह लीजिए 2002 में ही T+3 डेज कर दिया, इसको कम कर दिया सेटलमेंट साइकिल। फिर फाइनली 2003 में इसको T+2 डेज कर दिया, और उसके लंबे गैप के बाद फाइनली 2021 में सेबी ने कहा कि हम T+1 जो साइकिल है वो लेकर आएंगे। तो इसको फेज वाइज मैनर में लाया गया, धीरे धीरे करते करते जनवरी 2023 में इसको पूरी तरह से पूरे स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट कर दिया गया। और देखिए, जब भारत ने इसको इंप्लीमेंट किया था तो भारत दुनिया का दूसरा देश था जिसने T+1 सेटलमेंट साइकिल को इंप्लीमेंट किया था आफ्टर चाइना। तो चाइना ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा था, लेकिन अभी भी चाइना जो है वो T+1 सेटलमेंट साइकिल पर ही चलता है। तो अब क्या हुआ है, अब ये
हुआ है कि भारत पहला देश बन गया है पूरे दुनिया में जो सबसे फास्ट सेटलमेंट करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर जाकर आप शेयर्स की बाइंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए सेबी ने यहां पर जो ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट साइकिल है उसको लेकर आया है। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि कई सारे कंडीशंस है इसमें, मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या है, क्योंकि अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जैसे कि T+1 साइकिल में भी कब इंप्लीमेंट किया गया था? इंप्लीमेंट तो 2021 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू करने में जनवरी 2023 आया था, तब जाकर ये पूरा इंप्लीमेंट हुआ था। तो अभी स्टार्टिंग के फेज में आप समझिए इसको T+0 सेटलमेंट लाया जा रहा है। तो T+0 सेटलमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है, जिस दिन आपने ट्रेड किया, मैंने आज ट्रेड किया, मान लो मार्केट, आपको पता है स्टॉक मार्केट 9:15 में जो है आपका खुलता है, तो मान लीजिए अगर आपने 9:30 बजे एक रिलायंस का शेयर खरीदा या फिर SBI का खरीदा, अडानी का खरीदा, जो भी खरीदा आपने, तो आपने 9:30 बजे खरीदा, तो शाम को 4:30 बजे तक आपका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो अडानी अंबानी जो भी मैं शेयर बता रहा हूं जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी के लिए कंडीशंस है, सिर्फ 25 स्टॉक्स में ही इसको अभी के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो 25 स्टॉक्स कौन से हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बताना चाह रहा हूं कि आज अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो आपके पास शेयर आज ही आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, या फिर अगर आपने आज शेयर बेचा तो आज ही के डेट में जो पैसा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बीटा वर्जन क्यों कहा जा रहा है? अभी ये फुल वर्जन नहीं आया है T+0 सेटलमेंट का, ये अभी बीटा वर्जन है, ऑप्शनल बेसिस पर है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो करंट में T+1 साइकिल चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, पैरेलली यहां पर एक आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर सेबी ने कहा है कि अभी के लिए हम सिर्फ 25 स्टॉक्स के लिए ही ये वाला सेटलमेंट लेकर आए हैं। अब ये 25 स्टॉक्स कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, अंबुजा सीमेंट, अशोक लेलैंड, बजाज हो गया, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, BPCL, बिरला सॉफ्ट, सिप्ला, कोफॉर्ज, डेविस हो गया, डेविस लैब, हिंडाल्को हो गया, IHCL हो गया, जो ताज के होटल्स होते हैं ना वो आपके IHCL हैं, JSW हो गया, जिंदल स्टील, LIC हाउसिंग, माइंड ट्री है आपका, MRF, नेस्ले, इस तरह के ये टोटल 25 स्टॉक्स हैं। मतलब अभी के लिए ये जो T+0 सेटलमेंट लाया गया है ये इन्हीं सिर्फ 25 स्टॉक्स के लिए लाया गया है। मतलब अगर आप 9:30 बजे तक ये इनमें से कोई शेयर्स खरीदते हो या फिर बेचते हो तो शाम को 4:30 बजे तक आपका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है, आपको ये बाइंग एंड सेलिंग 1:30 बजे के पहले करनी होगी। मतलब आपको पता है जो स्टॉक मार्केट है, हमारा शेयर मार्केट है, वो आपका 3:30 बजे क्लोज होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2:30 बजे यहां पर कोई खरीदा तो उसी दिन सेटलमेंट होगा 4:30 बजे। यहां पर अभी के लिए कंडीशन ये है कि 1:30 बजे तक आपको वो कोई ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा अगर आप T+0 सेटलमेंट में आना चाहते हैं। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। तो ये अभी के लिए बीटा वर्जन है, धीरे धीरे करके अब इसको फर्दर फैलाया जाएगा। मतलब अभी के लिए 25 स्टॉक है, हो सकता है आगे चलकर 100 स्टॉक्स शामिल कर लिए जाएंगे, फिर 500 स्टॉक्स, करते करते पूरे जितना भी हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन यह है कि कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो हर कोई, मैं आप जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बस यही है कि जैसा मैंने आपको बताया कंडीशन कि 9:15 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आपको कोई स्टॉक को खरीदना है, बेचना है इन 25 स्टॉक के अंदर। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार सेबी इसको कर क्यों रहा है। देखो सिंपल सी चीज है, सेबी का काम क्या है? सेबी का काम यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको फास्टर जो ट्रेडिंग है, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं जो वो दे सकता है वो दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले क्या होता था, अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस होता था, कई बार, ठीक है, पूरे दिन निकल जाता था, तब जाकर अकाउंट में ट्रांसफर होता था। आज के डेट में क्या है, UPI आ गया है, एक इंस्टेंट में अपने मोबाइल फोन से एक क्लिक में आप कर देते हो ट्रांजैक्शन। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमें पुराने जमाने में क्यों जीना, हम क्यों नहीं वही टेक्नोलॉजी को इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेबी का यह कहना है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में आए और इसका फायदा उठाएं। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम जो तुरंत बेसिस पर सेटलमेंट है वो यहां पर करना चाहते हैं। देखो अभी के लिए तो क्या है, यहां पर भी मैं जब कह रहा हूं T+0 सेटलमेंट, मतलब कि उस दिन हो रहा है, लेकिन अगेन 4:30 बजे तक ये सेटलमेंट हो रहा है। हो सकता है आगे चलकर 3, 4, 5 साल, 10 साल के बाद जो है इमीडिएट बेसिस पर आपका सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब अभी आपने खरीदा तो तुरंत अभी हो सकता है कि आपका जो भी लेन देन है, जो आपका स्टॉक का एक शेयर एक अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में जाना है, वो सारी चीजें तुरंत बेसिस पर हो जाएं। लेकिन उसको अभी होने में बहुत टाइम है, अभी तो T+0 की हम बात कर रहे हैं। खैर इसका फायदा क्या है, देखो कई सारे फायदे हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको लिक्विडिटी मिलती है। मतलब कि क्या है कि आपने मान लीजिए शेयर को बेचा, ठीक है, अब आपके अकाउंट में पैसे तो कल तक आएंगे, T+1
सेटलमेंट में आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि स्टॉक ब्रोकर आपको अलग से मार्जिन वगैरह वो जो देता है वो एक अलग केस है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास पैसा तो थोड़ा बाद में ही आता है, तो इसी की वजह से यहां पर जो लिक्विडिटी है वो और ज्यादा बनेगी मार्केट में, और जब लिक्विडिटी बनेगी तो लोग और इन्वेस्ट करेंगे, और ज्यादा ट्रेड होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, और हम और तेजी से ग्रो यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल मकसद है, ये ओवरऑल बेनिफिट्स है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये T+0 सेटलमेंट होता क्या है स्टॉक मार्केट में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के द्वारा एक फैसिलिटी दी जाती है जिसको कहा जाता है वेज एंड मींस एडवांसेस। इस फैसिलिटी के बेनिफिशियरीज कौन है, इन 4 में से आपको बताना है कौन इसका फायदा उठा सकता है। इसका राइट आंसर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, आपको पता है हमारे स्टोरीज में जाकर, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो लगातार यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है दोस्तों वो कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट, अगर आप यहां पर स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, बेसिक से चीजों को सीखना चाहते हैं, तो कल मोस्ट प्रॉब्ली 6 बजे हमारा जो एक लाइव सेशन है वो होने वाला है, और उसके बाद से आपको जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।